Hello everyone. So in this video, I am going to discuss with you two previous year questions on sociology optional, and the topic of today's discussion is sociology versus common sense. First of all, there lies subjectivity on the interpretation part of the questions and how a person writes his or her answer. So if you think that these answers can be improved further, you can freely suggest below in the comment section. So let's start with the first question. Question number 1 is sociology a common sense? Give reasons in support of your answer. अब जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है जो हमसे अपना जो आर्ग्यूमेंट है मांगता है, और तो उस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम दोनों टाइप के हम आर्ग्यूमेंट देंगे दोनों साइड के, दैट यस सोशियोलॉजी इज कॉमन सेंस, एंड नेक्स्ट हेडिंग विल बी सोशियोलॉजी इज नॉट कॉमन सेंस, एंड लास्टली वी विल कंक्लूड ऑन ए न्यूट्रल नोट. अब इस क्वेश्चन का तो स्ट्रक्चर ये होगा, पर लेट्स से अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता दैट सोशियोलॉजी इज अ कॉमन सेंस, इज यहाँ पे नहीं होता और क्वेश्चन होता लेट्स से सोशियोलॉजी इज अ कॉमन सेंस, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. तो उस केस में हम क्या करते, सबसे पहले हम वही अगेन इंट्रोडक्शन में हम कॉमन सेंस को डिफाइन करते, उसके बाद हम हमारा बॉडी पार्ट क्या होता, सोशियोलॉजी इज कॉमन सेंस, उसके बाद हम अपने आर्ग्यूमेंट्स पुट फॉरवर्ड करते, उसके बाद जो पेनल्टीमेट कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन से एक अपर वाला पैरा, कंक्लूजन से जस्ट अबव वाला पैरा, तो उस पैरा में हम लिखते दैट सोशियोलॉजी इज नॉट कॉमन सेंस, और फिर जो थिंकर्स का जो आर्ग्यूमेंट है वो हम वहां पे लिखते हैं. लास्टली वी वुड हैव कंक्लूडेड ऑन अ पॉजिटिव नोट दैट सोशियोलॉजी इज अ कॉमन सेंस. तो उस टाइम पे जब क्वेश्चन में ही हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन में ही हमें बताना है कि सोशियोलॉजी इज कॉमन सेंस, तो कंक्लूजन में भी हम उसी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करते, ठीक है. लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमसे हमारा आर्ग्यूमेंट पूछा गया है और हमें यहाँ पे दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट यहाँ पे देने होंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेम. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन पार्ट में, अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन में जब मैंने कॉमन सेंस की डेफिनेशन को यूज किया है तो वो एक थिंकर मैक्स वेबर ने वो डेफिनेशन दिया है. अब इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन लिखने का भी मैं तरीका आपको बताती हूँ कि अब जैसे क्या होता है कि अर्लियर आई यूज टू राइट दैट मैक्स वेबर डिफाइंड कॉमन सेंस एज दिस, बट व्हाट आई हैव लर्नड इज कि जैसे ही आप डेफिनेशन को लिखते हैं लास्ट में आप सेमीकोलन के साथ वहां पे आप थिंकर का नाम लिखेंगे, तो दैट वुड साउंड मोर एकेडमिकल. सो आप ये तरीका यूज कर सकते हैं. सो स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट दैट कॉमन सेंस इज द रूटीन नॉलेज दैट पीपल हैव ऑफ देयर एवरीडे लाइफ एक्टिविटीज. वेबर. अब यहां से हमारा बॉडी का फर्स्ट पार्ट शुरू होता है दैट सोशियोलॉजी इज कॉमन सेंस. ओके, सो यहां पे सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, ये एक छोटा सा डायग्राम है, आप बना सकते हो दैट कॉमन सेंस enriches the discipline of sociology and sociology corrects the stereotype of common sense. और मुझे क्या लगता है कि ये जो डायग्राम है, अगर मैं इस हेडिंग के नीचे ना बना के इसको हम अलग से यहाँ पे क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद बनाएंगे और एक बॉक्स में हम इसको इनबॉक्स कर देंगे, तो दैट वुड साउंड मोर वेल. ओके, तो अब यहाँ से हम शुरू करते हैं दैट सोशियोलॉजी इज कॉमन सेंस. अब यहाँ से हमारे आर्ग्यूमेंट शुरू होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉमन सेंस प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू सोशियोलॉजी एंड हेल्प्स इन हाइपोथेसिस बिल्डिंग. तो ये आर्ग्यूमेंट किसने सपोर्ट किया था, हेगेल ने बोला था दैट ऑल द sociological hypotheses are built of ordinary life activities and ordinary day-to-day activities. Next argument है that sometimes folk wisdom, common sense और folk wisdom एक ही बात है. Sometimes folk wisdom may become sociological knowledge. For example, labeling theory of Howard Baker. तो लेबलिंग थ्योरी में ये क्या बताते हैं कि give a dog a bad name and he will be blamed for many more things. अब हम किसी को भी अगर लेट्स से एक क्लास में एक पर्सन है, ही इज मोर स्टूडियस, अगर हम एक पर्सन उसको बोलेगा दैट यू आर स्टूडियस पर्सन, एवरीवन विल व्यू हिम on the same perspective and on the same line that he is more studious. Okay, so that is the labeling theory. Next argument है sometimes sociological knowledge becomes common sense. फॉर एग्जाम्पल एंथनी गिडन्स, इन्होंने स्टडी किया था ऑफ द डाइवोर्सेस इन यूके एंड दैट मेड पीपल बिलीव दैट मैरिज इज अ रिस्की बिजनेस. ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारा सेकेंड आर्ग्यूमेंट शुरू होता है
क्योंकि एक 10 मार्क का क्वेश्चन है तो 10 मार्कर में हमें 2 पेजेस पे लिखना होता है। तो इंट्रोडक्शन के बाद जो आपका फर्स्ट पेज होता है उस पे आप फर्स्ट जो ब्रॉड हेडिंग होती है उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जो सेकंड पेज आपका होता है उस पे आप जो आपकी सेकंड ब्रॉड हेडिंग है आप उसको यूज करेंगे एंड लास्टली यू विल कंक्लूड। तो सोशियोलॉजी इज नॉट कॉमन सेंस, यहाँ पे हम वो आर्ग्यूमेंट्स देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डकहाइम आउटराइटली रिजेक्टेड कॉमन सेंस एज बीइंग प्रेजुडिसेस which can mar the scientific study of the social world, क्योंकि as per Durkheim common sense is unrealistic and unreflective. Okay, next argument है common sense believes in status quoism while sociology is change oriented. अब जो common sense है वो common sense बताती है कि men are the breadwinner and women are the homemaker. Okay, लेकिन सोशियोलॉजी क्या करती है, सोशियोलॉजी उसको क्वेश्चन करती है और उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करती है। बहुत सारे फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है सोशियोलॉजी में जो कॉमन सेइंग है उसको क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, कॉमन सेंस इज बेस्ड ऑन अजम्पशन व्हाइल सोशियोलॉजी इज बेस्ड ऑन एविडेंस। फॉर एग्जांपल, चैलेंजिंग द ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। अब कॉमन सेंस तो क्या है, कॉमन सेंस इसी बेस पे अज्यूम कर लेते हैं कि ओके मेन आर द more masculine and so they can go outside and work outside of the home and female जो फीमेल है वो वीकर है तो इसीलिए दे स्टे इन होम एंड दे डू द बेसिक हाउस होल्ड एक्टिविटीज। ओके, नेक्स्ट इज सोशियोलॉजिकल नॉलेज इज ऑब्जेक्टिव while common sense is intuitive and paradoxical at times. For example, opposites attract and birds of a feather flock together convey opposite meanings. अब जब बोला है कि opposite attract करते हैं, एक कॉमन सेइंग तो ये है और दूसरी कॉमन सेइंग ये है कि birds of a feather flock together, कि जो भी सिमिलर चीज है वो साथ साथ होती है। ठीक है, तो अब ये दोनों चीजें तो ऑपोजिट हो गई तो दे कन्वे ऑपोजिट मीनिंग्स, तो इसीलिए कॉमन सेंस इज पैराडॉक्सिकल एट टाइम्स। नेक्स्ट, अब कंक्लूजन इज however the relationship between both is dynamic and mutually reinforcing as common sense provides concepts to sociology for study and sociology corrects the stereotype of common sense. अब यहाँ पे हमने क्या बताया, यहाँ पे हमने म्यूचुअली रीइंफोर्समेंट का जो रिलेशनशिप है सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस के बीच में वो हमने बताया और हमने यहाँ पे कोई स्टैंड पॉइंट नहीं लिया है, हमने न्यूट्रल टर्म्स में सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस के रिलेशनशिप को दिखाया है। So let me revise this answer once again so that you are able to understand it in a better manner. So this is our question. Question is sociology a common sense? Give reasons in support of your answer. Firstly, introduction में हमने common sense को define किया, basic standard definition जो मैक्स वेबर ने दी थी। Next हम हमारे जो बॉडी पार्ट में 2 ब्रॉड हेडिंग्स होगी। फर्स्ट इज सोशियोलॉजी इज कॉमन सेंस और उसके सपोर्ट में हम आर्ग्यूमेंट्स देंगे। नेक्स्ट ब्रॉड हेडिंग विल बी सोशियोलॉजी इज नॉट कॉमन सेंस और देन हम उसके सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स देंगे। लास्टली वी विल कंक्लूड ऑन ए न्यूट्रल नोट। ओके, तो सोशियोलॉजी इज कॉमन सेंस में कि कॉमन सेंस प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द सोशियोलॉजी एंड हेल्प्स इन हाइपोथेसिस बिल्डिंग एज पर हेगल। नेक्स्ट, समटाइम्स फोक विजडम, कॉमन सेंस और फोक विजडम एक ही बात होती है। फोक विजडम में बिकम सोशियोलॉजिकल नॉलेज, फॉर एग्जाम्पल लेबलिंग थ्योरी ऑफ हार्वर्ड बेकर। तो लेट्स से गिव अ डॉग अ बैड नेम एंड ही विल बी ब्लेम्ड फॉर मेनी मोर थिंग्स। ओके, नेक्स्ट इज समटाइम्स सोशियोलॉजिकल नॉलेज बिकम्स कॉमन सेंस। एंथनी गिडन्स की जो स्टडी थी ऑफ द डाइवोर्सेस इन यूके मेड पीपल बिलीव दैट मैरिज इज अ रिस्की बिजनेस। ओके, नेक्स्ट, सोशियोलॉजी इज नॉट कॉमन सेंस। अब इसके फेवर में जो आर्ग्यूमेंट्स है, सबसे पहले डकहाइम रिजेक्ट करते कॉमन सेंस को एज बीइंग प्रेजुडिसेस व्हिच कैन मार द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, क्योंकि डकहाइम सोचते हैं कि जो कॉमन सेंस है वो अनरियलिस्टिक है, अनएक्सपेक्टेड है और अनरिफ्लेक्टिव है। नेक्स्ट, कॉमन सेंस बिलीव्स इन द स्टेटस क्वोइज्म व्हाइल सोशियोलॉजी इज चेंज ओरिएंटेड। अब जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है तो कॉमन सेंस उसको क्वेश्चन नहीं करती है, कॉमन सेंस लुक्स इट एज इट इज, लेकिन सोशियोलॉजी है वो उसको क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, जो कॉमन सेंस है दैट इज बेस्ड ऑन अजम्पशन व्हाइल सोशियोलॉजी इज बेस्ड ऑन एविडेंस। कॉमन सेंस की अजम्पशन क्या होती है, लेट्स से कि जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स होते हैं कि मेल्स आर मोर मैस्कुलाइन एंड सो दे वर्क आउटसाइड ऑफ देयर होम एंड फीमेल आर वीकर एज कंपेयर टू मेल्स सो दे वर्क इनसाइड ऑफ द होम एंड डू द हाउस होल्ड चोर्स। ओके, नेक्स्ट,
सोशियोलॉजिकल नॉलेज इज ऑब्जेक्टिव वाइल कॉमन सेंस इज इंट्यूटिव एंड पैराडॉक्सिकल एट टाइम्स। अब पैराडॉक्सिकल कैसे होती है कि कॉमन सेंस की दो सेइंग्स है, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट एंड बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। अब ये दोनों ही बातें ऑपोजिट है, ठीक है, सो दैट इज व्हाई कॉमन सेंस इज पैराडॉक्सिकल एट टाइम्स। Lastly, we concluded saying that however the relationship between the both is dynamic and mutually reinforcing, as common sense provides concept to sociology for study and sociology corrects the stereotype of the common sense. So this was our answer. So let's move to the next question. This is our second question. Question number 2. How is sociology related to common sense? अब ये 2021 में एक 10 मार्क का क्वेश्चन है, 2021 में आया था ये। अब अगेन यहाँ पे हमें 2 पेजेस लिखने हैं। सबसे पहले अगेन बेसिक स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो हमने अपने पहले वाले आंसर में भी यूज किया है कि कॉमन सेंस को वेबर ने कैसे डिफाइन किया है। अब यहाँ पे हमें बताना है कि हाउ सोशियोलॉजी इज रिलेटेड टू कॉमन सेंस। तो सोशियोलॉजी का कॉमन सेंस से रिलेशन, सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस दोनों हम उसके बारे में बताएंगे एंड लास्टली वी विल कंक्लूड। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ब्रॉड हेडिंग दैट म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द सोशियोलॉजी वर्सेस एंड कॉमन सेंस। सबसे पहला, कॉमन सेंस हेल्प सोशियोलॉजी इन हाइपोथेसिस बिल्डिंग, हेगेल। अब यू विल सी कि कंटेंट दोनों में सेम है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया कहीं कहीं पे। नेक्स्ट इज सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। सोशियोलॉजी करेक्ट्स द स्टीरियोटाइप ऑफ द कॉमन सेंस एंड कॉमन सेंस challenges the conclusion of the sociology. Next, sometimes sociological knowledge becomes part of the common sense knowledge. Again, जो एंथनी गिडन्स की स्टडी थी ऑन द मैरिजेस इन यूके मेड पीपल बिलीव दैट मैरिज इज अ रिस्की बिजनेस. Next, common sense provides raw material for the sociological investigation, for example, gender-based study or sexual division of labor. Next is the differences between the common sense and sociology. अब हम यहाँ पे बताएंगे कहाँ पे दोनों डिसिप्लिन थोड़ा डाइवर्स करते हैं. First of all, common sense views get reinforced through tradition, while sociology challenges these traditions and stereotypes. अब सोशियोलॉजी कैसे चैलेंज करता है इन ट्रेडिशंस को और स्टीरियोटाइप्स को. फॉर एग्जांपल, कॉमन सेंस कहता है कि मेल आर द ब्रेड विनर एंड फीमेल आर द केयर टेकर, लेकिन सोशियोलॉजी जब आता है तो सोशियोलॉजी में वेरियस जो पर्सपेक्टिव होते हैं वो इस बात को, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर को क्वेश्चन करते हैं एंड दे ट्राई टू मॉडिफाई एंड गिव एन अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव टू दैट. नेक्स्ट इज सोशियोलॉजी इज ऑब्जेक्टिव वाइल कॉमन सेंस इज इंट्यूटिव. अगेन वो वाला एग्जाम्पल देंगे हम यहाँ पे, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट एंड बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर आर पैराडॉक्सिकल. नेक्स्ट, सोशियोलॉजिकल नॉलेज इज चेंज ओरिएंटेड वाइल कॉमन सेंस प्रोमोट्स द स्टेटस कोइज्म. Next, common sense is unreflective while sociology is self-corrective through debates and discourses. For example, views of various thinkers try to correct or bridge the limitations of each other's theory. अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है वो बहुत कॉमन हो गया. That is not the right way to go. अब यहाँ पे हम कोई भी एक थ्योरी लिख सकते थे कि ये थ्योरी है और उसके बाद उसको मॉडिफाई करने के लिए एक न्यू थ्योरी आई, तो वो वाला हम पर्सपेक्टिव यहाँ पे लिख सकते हैं. Lastly, we concluded saying that however postmodernist believes that both sociology and common sense are complementary to each other, as there is no science that can be eternally true. So let's revise this answer once again. So question में पूछा गया था how is sociology related to common sense. सबसे पहले हम common sense की हमने basic definition दी. Next, mutual relationship बताया हमने दोनों के बारे में. Then हमने बताया differences कहाँ पे है. And lastly, we conclude saying that postmodernists believe that both sociology and common sense are complementary to each other, as there is no science that can be eternally true. So this was all in this video. I hope you understood it well. Thank you so much.